अब ऐसा है कि अधिकारी कोई आमदार बीमदार के आगे तो नहीं जा सकता है। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। जिस तरह से मुमरा शहर के अंदर कब्रिस्तान पे राजनीति हो रही थी, अब उसी का अंतिम टप्पा देंगे नजीब मुल्ला जी। उसके बाद राजनीति कब्रिस्तान के मुद्दे तक खत्म हो जाएगी, ऐसी हमें उम्मीद है। इस तरह से अपना कीमती वक्त देके गए नजीब मुल्ला। आइए देखिए हमारे इस खबर में। आज हमारे साथ मौजूद है मुमरा शहर के अंदर राबोड़ी से नजीब मुल्ला जी। किस तरह से मेहनत करते हैं, अपने कामों से वो जाने जाते हैं। मुमरा शहर के अंदर हम खूबियां दिखाएंगे, बुराई दिखाने के लिए नजीब भाई कुछ लोग है ना। किस तरह से आपका हंगामी दौरा MM वैली कब्रिस्तान पर, क्या देखा, क्या समझा? ऐसा है कि कब्रिस्तान के मसले बहुत अरसों से चल रहे थे। तफ्तीन करते वक्त पानी निकल रहा है, मुश्किलात आती रहती है, तो वो आ रही थी। तो उस सिलसिले में मैंने कमिश्नर साहब को एक लेटर देके वो काम जो टेंडर निकला था उसमें सुधार के लिए रोका था। और उसके बाद में सिटी इंजीनियर हमारी मीटिंग होने के बाद में उनको हमने कुछ सजेशन दिए थे कि मट्टी कितनी भरनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कौन सी मट्टी रहनी चाहिए। तो वो चीज़ के लिए वो मुकम्मल हो गई। 2 रोज पहले कमिश्नर साहब की स्टैंडिंग की साइन हो गई फाइल। इंशाल्लाह 1-2 रोज में वर्क ऑर्डर मिलेगा। तो काम को जब अंजाम दिए तो इंजीनियर्स के साथ और कुछ जिम्मेदार जिन्होंने शिकायतें मेरे पास में लेकर आए थे, तो उनके साथ एक दौरा रखा था और उनको समझाने के लिए हम गए थे कि किस शक्ल में काम होने वाला है और वो काम में क्या क्या है, मट्टी कैसी आएगी, भराव कितने फुट का होगा, दीवार कहाँ रहेंगी, रैंप नया बनेगा कैसा होगा, कब्रिस्तान की जगह कैसी बढ़ाई जाएगी। तो वो सब चीज का था। तो जिसके जरिए जो जिम्मेदार है, जो आवाम है, उनको पहले बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर कुछ मस्ती ना करे, कॉन्ट्रैक्टर काम में चोरी ना करे, मट्टी के काम के अंदर चोरी ना हो। और वो चीज के अंदर हमने वो चीज बताने के लिए आज एक छोटा सा कब्रिस्तान का दौरा रखा था और वहां हमने वो काम को बताया गया। और इंजीनियर्स ने खुद कबूल किया कि आप नहीं आते तो हम हमारे तरीके से कॉन्ट्रैक्टर के मर्जी से जैसी मट्टी भरनी होती रहती थी। और ये पानी जो निकलता है कब्र खोदते हुए, ये मसला परमानेंटली हल नहीं होता था। अस्सलाम वालेकुम हबीबी। मुझे अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे की किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है। और मैं जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है। मुमरा के अंदर 300 रुपया पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है? चलिए संवाददाता के पास। हेलो जी, बिल्कुल। मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया? हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो। 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब TMC बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है। और क्या चाहिए इंसान को? तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए। और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें। और कॉल भी तो पता है क्या करना है। जैसे कि अब जो नया इंजीनियर आया है, ये कहाँ से बिलोंग करता है, इसकी डिटेल्स क्या है आपके पास? सुधीर गायकवाड़ है, शेंडगे तो चुना है, चारी के चौरे कुंद है वो भी चुने हैं। ऐसा है कि अधिकारी को कैसा आप काम निकाले। अब ऐसा है कि अधिकारी कोई आमदार बीमदार के आगे तो नहीं जा सकता है, छोटा शख्स होता है। क्यों नहीं जा सकता? सिटिंग MLA जितेंद्र राणा अभी भी पोस्ट पे है सर। अरे बट अभी उनको सब तरीके से निजामत दिए ना हमने, काम कैसे होने चाहिए। ऐसा है कि कब्रिस्तान का मसला है, पहले कब्रिस्तान में मट्टी हो रही है तो तुम लोगों से मशवरा करो, बात समझो और वो काम को अंजाम दो तो सही हो जाता है। जितेंद्र रावत साहब कहते हैं कि मुझे कब्रिस्तान के अंदर आने में बहुत सुकून महसूस होता है। बेशक ये जरिया जो हमारे शहरियतन तौर पे आप देखेंगे तो हर कब्रिस्तान में सुकून मिलता है, मुमरा कब्रिस्तान नहीं है। क्योंकि आज मोमिन जब भी कब्रिस्तान में जाता है तो सुकून से शांत बैठता है, क्योंकि उसके आखिरत की जगह होती है। अब वो मोमिन नहीं है कि उनको सुकून मिलता है तो बेशक बहुत खुशी की बात है। जैसे कि घपले 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 घपले, ये निकल रहा है, वो निकल रहा है, वो निकल रहा है। कब्रिस्तान पे भी सियासत। देखो, कब्रिस्तान में सियासत जो हुई है उसकी वजह जानिए जी। लोगों ने सियासत नहीं किया, उसको सियासत नहीं कर सकते। एक सियासत इंसान कोई आवाज उठाता तो उसको सियासत का रंग क्यों देते? क्या कब्रिस्तान में कब्र खोदते वक्त पानी निकलता है, ये सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है। बोलिए ना, है कि नहीं है?
जब वो सच्चाई है तो उसको आवाज उठाने को सियासत का रंग क्यों दिया जाता है? तो वो क्यों कहते हैं कि मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूँ, देखिए मेरे यहाँ पर कहीं पर भी नाम नहीं है और पीछे नेम प्लेट लगा हुआ है। तो गद्दार राजन की ने है कि गद्दार अवार्ड है? शिवसेना को गाली देके चुन के आए थे, लेकिन 2019 में क्या किया? वही शिवसेना की गोद में जाके बैठ के मंत्री पद भूषण किया। खुदा ने अपनी मर्जी से कब्रिस्तान लाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों के ऊपर लोग नहीं है। कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाओ भाई। 1 महीना रुको, मैं आपको स्लॉटर हाउस भी कहाँ आने वाला बता दूंगा। एक खामो खाम चिल्ली करके कुछ नहीं होता। अप्रैल 1 तक ये सब का आपको मालूमात दे दूंगा। मेरी वो आदत है कि मैं हर जगह पे अपना नाम नहीं लिखता। इतना बड़ा कब्रिस्तान मैंने नहीं, खुदा ने करवाया। मेरा नाम कहीं पे भी नहीं देखोगे। मैं झूठा बोलता हूँ, झूठा आदमी उसके ऊपर कभी यकीन मत करना। ये सिर्फ हवा छोड़ता है, फुग्गा में ये सबको ये देते रहता है, बतौले देते रहता है। किसी को भी चुन के दो, लेकिन जितेंद्र अवार्ड को चुन के मत दो। इसने हमेशा मुमरा कौसा में बदले की राजनीति की है। और कितने ऐसे लोग हैं हमारे मुमरा में इनके ऊपर गुन्हे दाखिल हुए हैं। मैं क्या कहता हूँ, हमने ना मुमरा कब्रिस्तान में एक खर्चा हुआ, उससे ज्यादा राबुड़ी वागले स्टेट इधर खर्चा किया। जी, हमने नाम नहीं लगाया। कब्रिस्तान में काम करना शुरू कॉर्पोरेशन से 2000 तो हम मुंतकिब हुए। और जब भी शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे साहब सभागृह नेता थे और देशमुख करके हमारी महापौर साहिबा थी, विरोधी पक्ष नेता जब भी देवराम भोईर या सुभाष भोईर थे, जब भी हमने रखा तो पहले टाइम पे राबोरी में कब्रिस्तान में कॉर्पोरेशन का फंड आया। हमने कभी नाम नहीं लगाया। हमारे तो मार्बल की गेट है। जी जी, किसने बनाया, क्या बनाया, निकालिए मालूम। तो कब्रिस्तान ये आखिरत का असबाब है, अपना सवाब का काम है। जो सियासत भी बोलते, सियासत भी तो सियासत होगी। कितना लंबा खींचे सियासत को। संजू जायसवाल जी थे, जिनको दफन करना है दफन कीजिए, वरना ये कब्रिस्तान में आना नहीं। नजीब मुल्ला जी, इस मसले को खत्म कर दीजिए, आप बहुत ज्यादा हो गया। आया आज कब्रिस्तान में, आपका मीडिया में अच्छा है, आपका चैनल में अच्छा व्यूवरशिप है, क्या मैंने आपको बुलाया? नहीं। जो कुछ मौजू में पत्रकार वहाँ मौजूद थे, क्या मैंने उनको फोन करके बुलाया? नहीं। हो सकता है मसले रखे गए कि मैं 20 साल वो आवाम को याद दिलाते रहूं कि कब्रिस्तान दिया, कब्रिस्तान दिया, कब्रिस्तान। क्रेडिट कितनी ली जाए? हाँ। एक बार खत्म। और आखिरत के मामले के अंदर किस बात की क्रेडिट होनी चाहिए? कब्रिस्तान का अब जो काम हो रहा है, बेशक मुझे उम्मीद है कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो तरीके से कॉर्पोरेशन ने तय किया है वो काम करा, तो जो तफ्तीन के अंदर पानी निकलता है कब्र के अंदर, जो वीडियो वायरल होते, इंशाल्लाह नहीं हो। सर, जैसे कि कब्रिस्तान कहीं और था, लाया कहीं और, क्या है ये? अब जो चीज हो चुकी है उसको दुरुस्त नहीं। मुमरा वालों के लिए कब्रिस्तान था, अमृतनगर वालों के लिए कब्रिस्तान था, उन्होंने नहीं लिया तो किसी और ने लिया। बेशक वो बात जो हो चुकी है। उस वक्त हमारी गलती है कि मुमरा कौसा में हमने एक आमदार साहब के पूरे भरोसे पे थे और हमें लगता था वो सूझबूझ से उधर चीज हो रही है, मुझे ज्यादा तवज्जो दिए तो तकलीफ होती थी। जो रिजर्वेशन चेंज और उसमें था, क्योंकि मैं जगह मुहैया करने में मैं खुद आगे था, मैंने खुद उनको मदद की और मैं खुलेआम कहता हूँ। अब जो कमी रह गई है, अब शिलफाटा को जल्दी कब्रिस्तान मिलेगा। मुमरा वाले के लिए भी कब्रिस्तान, जो दरगाह कब्रिस्तान का लोड कम करने के लिए जगह चल रही है, आने वाले दिनों में जगह मिलेंगी। शुरुआत के तब आपको कहा जाएगा, क्रेडिट लेकर खाली बयानबाजी आप मुमरा में नहीं होगी। आखिरी संदेश जनता को दीजिए, ये कब्रिस्तान के मुद्दा, कब्रिस्तान की क्रेडिट खत्म। जनता के पहले मैं वो सियासती लोगों को देना चाहूंगा कि क्रेडिट देने का काम कम करे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कम करे, आवाम के कामों को अंजाम देवे। मुमरा एक बहुत ही अमन पसंद लोगों का, मुमरा कौसा एक शहर है। सुबह शाम राजनीति से अच्छा राजनीति इलेक्शन के दौर पे करे और अपने काम को दिए। नजीब मुल्ला का पक्का वादा, इंशाल्लाह नजीब मुल्ला बदल के लिए आएगा आपके बीच में, आपकी खिदमतगार बन के, नुमाइंदा बन के नहीं। थैंक यू।